हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के चलते किस अवार्ड समारोह को रोक दिया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है रेमन मैग्सेसे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि वितरित किए जाने थे उनको कोविड-19 के चलते इस बार रोक दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में दिए गए महत्वपूर्ण अवार्ड की अगर बात करें तो त्रिची रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ ने गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि त्रिची रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। हैदराबाद हवाई अड्डे को प्लेटिनियम रेटिंग प्रदान की गई है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद हवाई अड्डे का क्या नाम है। जेम्स बॉन्ड पुरस्कार हाल ही में मधु माधवी को दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना राजदूत नेत्रा को चुना गया है। विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2020 सीड्स जो कि दिल्ली की एक संस्था है इसको दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2019 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 15 पक्षी प्रजातियों को रेड सूची में रखा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो केरल राज्य में 15 पक्षियों को रेड सूची में रखा गया है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेड सूची में उन्हीं पक्षियों को रखा जाता है जो कि या तो विलुप्त हो चुके होते हैं या विलुप्त होने वाले होते हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। केरल की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम आरण्यक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री पी विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो सबरीमाला मंदिर जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट होता है, और साइलेंट वैली, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए मसालों का बगीचा, नारियल की डलिया केरल को ही कहा जाता है, और केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार के नाम से जानते हैं। काची हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केरल राज्य में हाल ही में किस जानवर से संबंधित एक दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो कि इस समय अभी घर पे फ्री बैठे हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आने वाले समय में अभी थोड़ा डिले है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार के द्वारा एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए जाएं। तो देखिए घर पे आप बिल्कुल भी फ्री ना बैठे, अपनी स्टडी को लगातार करते रहें ताकि आपके ऊपर दबाव परीक्षा का एकदम से ना बने। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अपने घर पे बैठ करके जरूर करते रहें, इस समय को आप व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें। और जितने भी प्रश्न मैं आपसे वीडियो में पता करता हूँ उन प्रश्नों के आंसर आप जरूर कमेंट किया करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस बैंक के साथ 1950 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के साथ में हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व बैंक और पश्चिम बंगाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं वह कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में इकबाल वानी किस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोनों। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इकबाल वानी को चुन लिया गया है।
जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो दाचिगम नेशनल पार्क, ओबेरा राष्ट्रीय पार्क, बेतवा वैली, शालीमार बगीचा, खीर भवानी मंदिर, गुलमर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश को अपना दुश्मन घोषित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी लंबे समय से दोनों ही देशों में विवाद चल रहा था और अब उत्तरी कोरिया ने घोषणा कर दी है कि दक्षिण कोरिया उसका दुश्मन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें उत्तरी कोरिया की तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयोन है और इसकी मुद्रा उत्तरी कोरियाई वॉन है। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किम जोंग उन हैं। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति बोंग जे उन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों देशों को कौन सा चैनल अलग करता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया के बाद विश्व का दूसरा कोरोना मुक्त देश बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया का दूसरा देश न्यूजीलैंड बन गया है जो कि कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। और अगर बात करें पहले देश की तो स्लोवेनिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जो कि कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। चलिए न्यूजीलैंड के विषय में आप जो भी तथ्य जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के नए नियमानुसार लार का प्रयोग करने पर सजा का क्या प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 चेतावनी के बाद विपक्षी टीम को 5 रन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई टीम मैच खेलते समय गेंद को चमकाने के लिए लार का प्रयोग करती है तो उसको 2 बार अंपायर चेतावनी देंगे, लेकिन इसके बाद यदि अगर टीम नहीं सुधरती है तो फिर विपक्षी टीम को 5 रन प्रदान किए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हाल ही में एक नया नियम आईसीसी के द्वारा विकसित किया गया है और ये अस्थायी समय के लिए है। महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष शशांक मनोहर है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में गेंद पर लार से संबंधित एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष अनिल कुंबले को बनाया गया था। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ पद पर। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 के छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोवा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया है जिसमें छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा है। तो किसी राज्य में खान पीन के बेहतर स्तर को लेकर के ये सूची जारी की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े राज्यों की सूची में गुजरात टॉप पर है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर है और ये सूची फसाई के द्वारा जारी की गई है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में फसाई के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस तिथि को पड़ेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 21 जून। तो 21 जून को 2020 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। जबकि चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने पर बनती है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक वर्ष में अधिकतम सूर्य ग्रहणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत और चीन सैनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक दूसरे से अलग हो गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लद्दाख। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन दोनों ही सैनिकों के बीच में लद्दाख में स्थित गालवन घाटी और हॉट स्प्रिंग गोगरा, ये 2 ऐसे प्रमुख स्थान थे जहां पर भारत की सेना और चीन की सेना दोनों ही भिड़ चुकी थी। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल किस देश में आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैक्सिको। तो मैक्सिको में हाल ही में क्रिस्टोबल
नाम का एक चक्रवात आया था जिसने मैक्सिको में काफ़ी तबाही मचाई है। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई, ये किस राज्य में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।